नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बलराम शर्मा है और मैं वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है और नॉर्थ इंडिया का भी सब बड़े अस्पतालों में शामिल है। उसमें सवाई एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग डायबिटीज़ के मरीजों में कोरोना से होने वाले खतरे, उनसे हम किस तरह अपने आप को बचाव रख सकते हैं, क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मुझे पता है कि अभी तक आप सब लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारियां हैं। उनमें से कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ जानकारियां हैं, कुछ हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली जानकारियां भी हैं। उनमें से कुछ सत्य भी होती हैं, कुछ असत्य भी रहती हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि अगर आपके परिवार में कोई डायबिटिक है या आप स्वयं डायबिटिक हैं या आपका कोई मित्रगण डायबिटिक है, तो उसको हमको ये समझाना है, सावधानी रखनी है कि बचाव से बेहतर कोई इलाज नहीं है। ये बात कोरोना पर भी लागू है, किसी अन्य बीमारी पर भी लागू है, किसी अन्य खतरे पर भी लागू है। सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को बचाव रखें, बचें। बचने का क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? बचने का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो ये है कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं या आपको किसी कारण से मिलना पड़ रहा है, चाहे आपके जॉब की वजह से हो या आपकी जो दिनचर्या है उसकी वजह से हो या आपको बाज़ार में जाकर कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए जाना हो रहा हो तब हो, आप अगर सामने वाले को इस तरीके से मानते हैं कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है या इन्फेक्टेड है, तो आप अपने आप को जिस तरीके से बचाएंगे उस तरीके से अगर हर व्यक्ति से आप अपने आप को बचा के रखेंगे तो निश्चित तौर पे इस खतरे से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तरीका क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं। अभी कई स्टडी जिस तरीके की आ गई हैं कि अगर आप 2 मीटर या उससे ज़्यादा की दूरी रखते हैं तो ये इस बात की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं कि आपको इन्फेक्शन होगा। तो इस तरीके की परिस्थिति में जाने से बचिए, जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हों। आप जल्दी ना करें, आप वेट करें कि आपका नंबर आने में अगर 5 मिनट देरी भी हो रही है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको सुरक्षित रहना है। ये दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, आप कभी भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने से बचेंगे या जाने से बचेंगे या ऐसे एरिया में जाने से बचेंगे जो भीड़ भाड़ वाला हो, जैसे कि मूवीज़, जैसे कि हालांकि अभी तो बंद है लेकिन आगे जब भी खुलेंगी तब भी हमको इस तरीके का ध्यान रखना है। या भीड़ भाड़ वाली बस है या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन है, बिकॉज अब वो सब शुरू होने जा रहे हैं। या इवन बाज़ार में भी हम लोग कई बार वीडियो देखते हैं, मीडिया पर देखते रहते हैं कि सब्ज़ी मंडी में लोग सब्ज़ी सेलेक्ट करने के लिए भीड़ भाड़ मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं एक जगह पे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो खतरे को आमंत्रण देने वाली हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस बीमारी में बहुत दिनों तक ऐसे मरीज भी रहते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन वो संक्रामक हो सकते हैं, बीमारी आपको दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको ऐसा मान के चलिए कि ये रिस्की हो सकता है। हमको डरना तो नहीं है, लेकिन सावधान ज़रूर रहना है कि अपना मास्क हमेशा पहन के रखिए। मास्क पहनने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जो मास्क पहनते हैं वो आपको इस नाक के एरिया को ज़रूर से ढके, मुंह वाले एरिया को ढके और यहाँ तक पूरा ढके। इधर आप उसको अच्छे से पीछे से बांध के रखिए, वो ढीला नहीं होना चाहिए जिससे साइड से हवा घुस जाए। इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना है। मास्क की जो बाहरी सरफेस है उसको इस तरीके से ट्रीट करिए कि वो शायद इन्फेक्टेड है, उसमें बाहर कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, तो उस एरिया को छूने से बचिए। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग घर में आने के बाद उसी से मुंह पोंछना शुरू कर देते हैं या उसी को पलट के वापस यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत रिस्की भी है, इससे बचें। बाहर वाली जो सरफेस है आपने जब यूज़ कर ली है या वो गीला हो गया है या आपकी खुद की लार से गीला हो गया है या किसी अन्य कारण से गीला हो गया है, तो उसको तुरंत बदल लें। बाहर जाने से पहले अच्छे से सूखा जो साफ़ किया हुआ मास्क है, जो आपने अच्छे से साबुन से वॉश किया है और फिर धूप में सुखाया हुआ है, उसको आप रीयूज़ करें। तो अपने घर में कई मास्क एक साथ सिल लें। ज़्यादा अच्छा है कि आप 3 लेयर वाला मास्क कम से कम पहनें, क्योंकि उसकी जो सुरक्षा है वो रिलेटिवली बेटर है बजाय उसके जो एक सिंगल लेयर का मास्क है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ में आपको अपना डायबिटीज़ नियंत्रण अच्छे से रखना ज़रूरी है। अगर आपकी डायबिटीज़ अनियंत्रित है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें और डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखें। अगर आपको कोई और समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, लेकिन अगर डायबिटीज़ नियंत्रण में है तो खतरा काफ़ी कम किया जा सकता है संक्रमण के बाद होने वाली परेशानियों को।
अगर आपके डॉक्टर ज़रूरी समझते हैं तो कुछ कुछ मेडिसिन को भी अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं, थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। चौथी चीज़, आप खुद सेल्फ मेडिकेशन से बचें। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि स्टीरॉयड्स, वो जो बहुत बार हम लोग डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको पता है कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। और अगर आपको ज्ञान है कि अगर आप स्टीरॉयड्स ले रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें कि साहब ये मुझे लेना आवश्यक है क्या, क्या मैं इनके बिना काम कर सकता हूँ क्या, क्या इस परिस्थिति में मुझे बिना स्टीरॉयड के काम चल सकता है क्या। तो इस तरीके की अगर आप दवाइयों को कम कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से इम्यूनिटी कम होने का खतरा रहता है और आपको इन्फेक्शन ज़्यादा चांस हो सकते हैं या इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है। बाहर से लाने वाली कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप पॉसिबल है तो साग सब्जी फल हैं तो उनको आप गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं और उनको कम से कम 1 दिन यूज़ नहीं करें। सब्जियों का फ्रिज में भंडारण करने से बचें, क्योंकि उसमें कीटाणु मरने की संभावनाएं कम रहती हैं, इसलिए आप बाहर ही रखें और 1 दिन बाद या 24 घंटे के अंतराल के बाद ही उसको यूज करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा है। बाहर कभी भी जा रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, और वॉश करने में मैंने बहुत बार देखा है कि लोग साबुन लगाया और खट से धो लिया, वो शायद ज़्यादा प्रभावी तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको साबुन अच्छे से लगाना है, अपने हाथ के और उंगलियों के चारों तरफ जो एरिया हैं उनको अच्छे से मलें और कम से कम 20 से 30 सेकंड तक उस सोप को अप्लाई भी करते रहें और रब भी करते रहें। तो इस तरीके से आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर पाएंगे। खाने पीने में जो साइट्रस फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे आपकी ऐसे कुछ पेपर्स हैं जिनसे पता लगता है कि शायद वो इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं उनको ले सकते हैं, खट्टे जो भी फल हैं जूस हैं वो ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपकी मददगार हो सकती हैं। नींद अच्छे से लेनी ज़रूरी है, 7 घंटे या उससे ज़्यादा, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अपना खान पीन संतुलित बना के रखें, तली हुई चीज़ों से बचें, ओवर ईटिंग से बचें, लेकिन अंडर यानी माल न्यूट्रिशन से भी बचना है हमको, पुअर न्यूट्रिशन से भी बचना है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है अपना आत्मविश्वास बना के रखें। ये समय मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हमको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, हमारा कॉन्फिडेंस बना के रखें। मुझे विश्वास है कि ये समय भी गुजर जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। कितनी ही शाह रात क्यों ना हो, आखिरकार निकल जाती है और सुबह का उजाला वापस आता ही है। हमारे देश में भी सुबह का उजाला वापस आएगा, बस धीरज रखना है और विश्वास बनाए रखना है। जय हिंद, जय भारत।